मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में प्रतिभाग किया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में उत्तराखंड राज्य के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा की रणनीति और व्यवस्था की अंतिम रूपरेखा तय की गई। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति अपने इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के शिक्षकों से संवाद करेंगे और प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है उनके इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और बीआर टीम है हमारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब पंचायती राज सचिव इस विषय पर सफाई दे रहे हैं। सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव ने कहा कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन न्यायालय में किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने चुनाव प्रणाली पर फिलहाल रोक लगा दी है और ऐसे में अब उनके द्वारा रुड़की प्रेस को संबोधित किया गया, सूचित किया गया कि जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन की रिपोर्ट उपलब्ध कराकर न्यायालय में पेश की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट से पंचायत चुनाव होने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के स्टे पर पंचायती राज सचिव ने सफाई भी पेश की है। आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में पेश नहीं हो पाया, ये उनकी तरफ से कहा गया। नोटिफिकेशन को कोर्ट में जल्द ही पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है पंचायती राज जो चुनाव होने हैं उसका रास्ता साफ हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश के 12 जनपदों में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को घनसाली पहुंचे भाजपा पर्यवेक्षक खेम सिंह चौहान और जयेंद्र सेमवाल ने प्रत्याशियों की रायशुमारी ली और कार्यकर्ताओं का मन भी टटोला। तो वहीं उन्होंने बताया कि तेलंगाना के 9 जिला पंचायत वार्डों के लिए 30 से ज्यादा लोगों ने पार्टी से अधिकृत होने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।
60-70% जो है रायशुमारी हो गई और लगभग 30% है। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है और रायशुमारी में भी अच्छे लोगों का नाम दे रहे हैं और सभी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से जो है अपने अपने प्रत्याशियों का नाम ले रहे हैं जो अच्छा काम कर सके, जो पार्टी कैडर का व्यक्ति हो और विकास की चीज़। चलिए बढ़ेंगे आगे। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया गया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। सबसे पहले समय पर चुनाव नहीं हुए। जब समय निकल गया तो शासन ने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना जारी किए बिना आरक्षण लागू कर दिया। यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया पर हाई कोर्ट से रोक लग गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसने तो पहले ही कह दिया था कि आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं कमियां और खामियां हैं और उसी को हाई कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज या कल में हम अपने प्रभारियों की सूची भी जारी कर देंगे और जैसे ही चुनाव की तारीख फाइनल होगी सभी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। धस्माना जी, पंचायत चुनाव की जब तैयारी हो रही है, भले किसी नहीं लगा, लेकिन पूरी तैयारी कांग्रेस भाजपा की और कुछ सांसदों ने गांव खोद लिए। अब उन गांवों का कह रहे हैं कि समझौता है बहुत अच्छा है। देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। हमने राज्य की सरकार से लगातार यह आग्रह किया कि चुनाव समय पे करवाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाय चुनाव में भी देरी करी। स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से 1 साल से ज्यादा समय प्रशासक बैठा के रखे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देहरादून के नगर निगम परिसर में कूड़ा उठान की चरमराई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल को इसके संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेसी नेता वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि 2 से 4 दिनों के अंतराल में कूड़ा उठान हो रहा है, जिसकी वजह से कूड़े की दुर्गंध से घरों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से जल्द इस व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। आज नगर निगम में पहुंचे हैं बड़े संख्या में कांग्रेसी, क्या देखिए, लगातार मुझे वार्डों से जो है कॉल आ रही थी 10-15 दिन से कि हमारे यहाँ कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते जब मैंने जो 40 वार्ड नगर निगम में जो जुड़े हैं, जिनकी अनदेखी जो अपेक्षाएं जो है नगर निगम द्वारा की जा रही है, तो उसके संदर्भ में जब लोगों से संपर्क हुआ, जब बात करी, जो पूर्व पार्षद जो प्रत्याशी रहे हैं और चाहे वो नगर निगम के अंदर जो सिटी के अंदर उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही अपना बताया कि हमारे यहाँ भी लगभग 2 दिन 4 दिन छोड़कर जो कूड़ा उठाया जा रहा है। आज गर्मी का समय होते हुए भी, क्योंकि कूड़ा 1 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, और उस व्यवस्था के जिस तरह नगर निगम। और अब खबर देहरादून से है, जहां आज जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। हर बार की तरह इस बार भी जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। इस बार की जनता दरबार में कुल 150 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें कुछ शिकायतों का निस्तारण उसी दौरान कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मिली शिकायतों में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए विवाद और नगर निगम से संबंधित शिकायतें थी। आज के जनता दिवस में गत दर्शन की भांति हमारी लगभग 150 ग्रीवेंसेस प्रकाश में आई हैं। कुछ कंप्लेंट्स के नेचर में हैं, कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेकर इश्यूज़ हैं,
और कुछ हमारे एप्लीकेंट्स के पार्ट पे इग्नोरेंस होता है प्रचलित स्कीम्स को लेके या हाउ टू गो अबाउट रिजॉल्विंग देयर इश्यूज। डिपार्टमेंट्स की जो भी हमारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, योजनाएं हैं, लाभप्रद योजनाएं हैं, तो उनको कैसे हमें प्रोसेस करना है, अपनी एप्लीकेशंस को कैसे लाभ को एक्सेस करना है, तो उसकी इग्नोरेंस है। और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट्स में, जो यहाँ पर इंश्योर करवाया जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि जिनका ऑन स्पॉट निस्तारण हो सके वो एज मच एज पॉसिबल करते हैं, और कुछ में टाइम बाउंड तरीके से फील्ड इंक्वायरीज या रिपोर्ट्स प्राप्त की जाती हैं, ताकि नेक्स्ट जनता दिवस से पूर्व एक निश्चित समय अवधि में रिलीफ दिया जा सके एप्लीकेंट्स को। इसके साथ ही उनकी ट्रैकिंग। उत्तराखंड लगातार पलायन के दंश को झेल रहा है, तो वहीं पलायन को रोकने और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने गांव को गोद लेने की दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी की पहल पर विदेश में रहने वाले प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे गांव को गोद लें अभियान में रुचि दिखाते हुए कई प्रवासियों ने अपने गांवों को चिन्हित कर लिया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रधानमंत्री का भी एक सपना था कि भारत का गांव आदर्श गांव बने। इसी सपने को लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सांसदों और विधायकों ने 2 गांवों को गोद लिया है। वहीं गोद लिए गए गांव अब आदर्श गांव के रूप में जाने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था आदर्श गांव। देश के अंदर जो अभी हमारे गांव हैं, जहां तक अभी तक हमारी योजनाओं की किरण नहीं पहुंची है, वहां तक उन किरण को पहुंचाने के लिए तमाम हमारे चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सभी एक एक या 2-2 गांव गोद ले रहे हैं और उनको एक आदर्श गांव बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम रोजगार से लेकर के तमाम स्वयं सहायता समूहों के जरिए वहां पर रोजगार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोड, बिजली, पानी, तमाम वो सुविधाएं लोगों। गुजरात एवं पंजाब में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत पर दिनेशपुर में एक प्रतिष्ठान पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुभाष व्यापारी ने कहा कि भाजपा से लोग खिन्न हैं, तभी तो गुजरात में भाजपा की सरकार होते हुए भी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। हम जिस चीज़ को लेकर जो सवाल आपका था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हारने के बाद सब लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी विलुप्त हो रही है। आम आदमी पार्टी विलुप्त नहीं हुई। आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ चुनाव में आ रही है और इसका प्रदर्शन अभी ये 2 बाई इलेक्शन में देखने को मिला है। आने वाले समय में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 के 70 विधानसभाओं पे बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की भ्रष्ट शासन से लोग त्रस्त हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुविधाएं, जन सुविधाएं लोगों को मिल नहीं। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के 40 मार्ग बाधित हुए हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बारिश को लेकर अपनी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो वहीं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में प्रदेश में 1104 ऐसे डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है, जहां बरसात के समय सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, जिनके पास 489 जेसीबी और पोकलेन मशीनों को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे रास्ता अवरुद्ध होने पर उसे समय से खोल दिया जाएगा। को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे
उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जलभराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा। देहरादून में ओएनजीसी के हादसे के बाद देहरादून में रात को मुख्य चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले पुलिस ने इस बार ज्यादा संख्या में चालानी कार्रवाई की है, जिसका नतीजा ये है कि देहरादून में पिछले साल के मुकाबले इस बार सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी देखी गई है। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से हादसे भी अब कम हो रहे हैं। मॉनसून में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शासन प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती भरी रही है। पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब मॉनसून शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि शासन प्रशासन मॉनसून के लिए पूरी तरह से तैयार है। चार धाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि मॉनसून सीजन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मॉनसून सीजन के दौरान सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। गंगापुर रोड स्थित एक आम के बाग में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब राहगीरों ने एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। उत्तराखंड वन महकमे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां पर 1988 बैच के आईएफएस धनंजय मोहन ने अपनी सेवा पूरी होने के करीब 2 माह पहले वीआरएस ले लिया है। वहीं अब उत्तराखंड फॉरेस्ट के नए बॉस के रूप में 1990 बैच के आईएफएससी अधिकारी समीर सिन्हा को बनाया गया है। समीर सिन्हा को कैंपा के साथ प्रमुख वन संरक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। समीर सिन्हा ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना और सभी को समन्वय के साथ आगे ले जाना उनकी प्राथमिकता है। समीर सिन्हा ने इस पद पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल का भी आभार जताया। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वन मंत्री जी का आभार, उन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वन विभाग के ऊपर उत्तराखंड के एक बहुत बड़े भूभाग के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से वन विभाग का जो दायित्व है उसका एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा भी है। विभाग इस दृष्टि में जो प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से स्थानीय समुदाय। खबर जशपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां पर शहर के मुख्य बाजार में सालों पहले पेट बाजार लगता था, जिससे नगर पालिका को भी लाखों रुपए का लाभ होता था। लेकिन कुछ लोगों द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वहां से अतिक्रमण हटवाया गया, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर पेट बाजार को भी खत्म कर दिया गया। तो वहीं अब इस मामले को लेकर जशपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि जशपुर में शुक्रवार का साप्ताहिक बाजार लगता था, जिससे कई करोड़ रुपए का लाभ प्रति सप्ताह नगर पालिका को होता था। देखिए, हमारे यहाँ एक शुक्रवार का साप्ताहिक बाजार लगता था, जिससे कि कई करोड़ का टर्नओवर प्रति सप्ताह जशपुर का होता था। उससे जशपुर पिछड़ गया और जो आसपास के लोग हैं वहाँ वो डेवलप हो गए।
जैसे आपको मैं बता दूं कि यूपी से लगा हुआ एक बादीगढ़ रेहड़ क्षेत्र है, वो डेवलप हो गया। ठाकर द्वारे का मार्केट डेवलप हो गया क्योंकि लोगों ने यहाँ आवागमन बंद कर दिया। कुछ लोग हाईकोर्ट गए अतिक्रमण के नाम पे, लेकिन नगर पालिका उसकी पैरवी नहीं कर पाई, जिस वजह से हम वो कोर्ट ने उनको हटाने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का। उत्तराखंड में भी भारत सरकार के तत्वाधान और महानिरीक्षक सीमांत रानीखेत के निर्देशन में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कर बल कर्मियों और स्थानीय जनता को जागरूक किया जा रहा है। और इसी क्रम में सीमांत मुख्यालय सशक्त सीमा बल गनियाधौली से गांधी चौक रानीखेत भाया गनियाधौली बाजार क्षेत्र होते हुए रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना रहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को विकास भवन सभागार में सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कुल 107 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 23 जोनल मजिस्ट्रेट ने प्रतिभाग किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को मतदेय स्थलों का रूट चार्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जितने हमारे इलेक्शन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और हमारे एसडीएम्स, बीडीओज, इन सभी के साथ में बैठक की गई, क्योंकि अभी जो पंचायत स्थानीय जो प्रस्तावित है उसका जो भी क्लैरिटी अभी रहती है उस हिसाब से, तो इसलिए एक प्रारंभिक टाइप की बैठक की गई, जिसमें पूरी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि उनको जाके बूथ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ चेक करनी है, रास्तों के संबंध में जो उनको रिपोर्ट लगानी है, जो उसको उनको ड्यूरिंग द मतदान, जो मतदान का दिन होगा उस दिन किस प्रकार से अपनी सूचना कलेक्शन, जो इन्फॉर्मेशन उनको लगातार पंचायत स्थानीय चुनाव कार्यालय को देती रहनी है। और इस पूरी प्रक्रिया के देहरादून 25 जून से आयोजित होने वाले नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। देश भर के 16 राज्यों से करीब 500 से अधिक स्टाफ और खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस आयोजन के लिए शहर में विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं। खेल विशेष प्रमुख सचिव ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए देश भर से खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और इंटरनेशनल कोच को उत्तराखंड लाया गया है, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अगस्त में इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसके लिए सरकार पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर रही है। प्रदेश में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। जेपी बैंड के पास भारी मात्रा में मलबा आने से लगभग 1.5 घंटे तक मार्ग बाधित रहा, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस की मदद से जेसीबी मशीन लगाकर किसी तरह से मार्गों को खुलवाकर यातायात को सुचारू किया गया। इस दौरान हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। देखिए, सबको पता है कि मसूरी में जो लोकल मानसून है वो लगभग 10 जून के आसपास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की कमी देखी गई है, क्योंकि उनको पहले से इस चीज़ का ज्ञान था कि भाई नाले खाले खोलने हैं, नालियाँ खोलनी हैं, सब चीज़ें खोलनी है। जो बरसात आने से पहले ही वो जो मलबा है, जो जिससे वो चौक हो जाता है, उनको पहले ही साफ कर देना चाहिए था, जो अब देखने को परिणाम उनके सामने आ रहे हैं। और जगह जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हुए भूस्खलन की घटना का आज स्थलीय दौरा किया और दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और राहत बचाव में लगी एजेंसियों को हर संभव इंतजाम करने और जरूरी कार्यकाल के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भूस्खलन से हुए नुकसान का मुआयना किया और घायल और मृत व्यक्तियों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता के निर्देश भी दिए हैं। 9 कैची पॉइंट पे जो कल दुर्घटना हुई है लैंडस्लाइड की, आज इसे पॉइंट पे हम लोग कप्तान साथी हैं और SDRF, NDRF, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सभी का ओर से जो रेस्क्यू वर्क है चल रहा है। कल शाम से रात को हमने बारिश की वजह से रोका था, अभी सुबह से गतिमान है। यात्रा को जरूर इस दौरान हमने होल्ड पे रखा है, नीचे से अभी ऊपर